जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पंगा लेकर फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब एक और बड़ा कांड कर दिया है। इस बार कुणाल ने सीधे सीधे मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री पर ही टिप्पणी कर डाली। कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जहां फिर उन्होंने एक पैरोडी गाना गाया और बवाल खड़ा हो गया। पूरा मामला क्या है, समझाते हैं। दरअसल कुणाल कामरा ने गाने के जरिए वित्त मंत्री को निर्मला ताई बुलाया और नीतियों पर सवाल खड़े किए। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में कामरा ने व्यंग करते हुए कहा, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई, इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। इसी तरह से और भी तंज हैं। आखिर में तो उन्होंने तानाशाही शब्द तक का इस्तेमाल किया। कामरा ने गाने में महंगाई पर तंज कसते हुए इतना तक कह दिया, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, कहते हैं इनको निर्मला ताई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहने वाले कुणाल कामरा ने इस तरह की हरकत की हो। हाल ही में कामरा ने मुंबई के खार वाले यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के हैबिटेट स्टूडियो में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए उन पर हिंदी फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी बनाकर गाई थी। इसके वायरल होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की। कुणाल कामरा के बयान पर एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी थी। शिंदे ने अपने ऊपर कटाक्ष की तुलना किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने से की। उन्होंने कहा, मैं भी व्यंग को समझता हूं, मगर किसी के खिलाफ बोलते वक्त एक शिष्टाचार होना चाहिए, वरना क्रिया ही प्रतिक्रिया की वजह बनती है। और भी कई नेताओं ने इस पर रिएक्शन दिए, सुनिए। अभिव्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूँ। ये धमकी विमकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं ना, ये सत्ता है, सत्य की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। ये बात मैं मानता हूँ, योगी जी की बात मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है इसके खिलाफ ये पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया। एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है उसके ऊपर उसने एक टिप्पणी की है, व्यंग किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों की सुनता हूँ, संपत सरल जी की बातें सुनता हूँ, कुमार विश्वास की बात सुनता हूँ, हाँ, सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूँ। आप सुन लीजिए ना, व्यंग ही होता है ये। और कुणाल कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग अगर किया है तो आपने इस प्रकार से तोड़फोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मैं इतना ही कहूँ।